मास्टर डायरेक्टर सर अल्फ्रेड हिचकॉक कैसे क्रिएट करते थे अपने फिल्मों में सस्पेंस, कैसे एंगेज रखते थे दर्शकों को अपने फिल्म के साथ। आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, C4 सिनेमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं SBs। दोस्तों, स्क्रिप्ट और स्क्रीन राइटिंग टेक्निक्स बताते बताते मैंने सोचा कि क्यों ना जो लोग माने हुए डायरेक्टर हैं, जिन लोगों की फिल्में देखकर हम फिल्म सीखते हैं, वो लोग अपने स्क्रीन प्ले में क्या क्या टेक्निक यूज करते थे या फिर करते हैं दर्शकों को एंगेज रखने के लिए, वो भी थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप भी आसानी से उन सब टेक्निकों को यूटिलाइज कर सके और एक अच्छे स्क्रीन प्ले लिख सके। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर अल्फ्रेड हिचकॉक की टेक्निक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। हिचकॉक जिन टेक्निकों का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, उनमें से पहला वाला जो है उसे हिचकॉक प्योर सिनेमा कहते थे, यानी कि विजुअल स्टोरी टेलिंग। 1962 में फ्रांकोसिस ट्रूफोर्ड के साथ एक इंटरव्यू में सर अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा था कि व्हेन वी टेल a story in cinema, we should resort to dialogue only when it's impossible to do otherwise। मतलब आप जब फिल्मों के जरिए कोई कहानी कह रहे हैं तो आप तब ही डायलॉग का इस्तेमाल करें जब डायलॉग के अलावा आपके पास और कोई चारा ना हो। यानी कि जहां आप विजुअली या फिर साउंड इफेक्ट या फिर म्यूजिक कुछ भी इस्तेमाल करके आपकी कहानी को आगे बढ़ा नहीं सकते, वहां डायलॉग का इस्तेमाल कीजिए। वो मानते थे कि सिनेमा एक विजुअल स्टोरी टेलिंग मीडियम है और अपने स्क्रीन प्ले में विजुअली कहानी को ज्यादा बताने की कोशिश करते थे। फिल्म रेयर इंडिया से ये शॉट देखिए। कैमरा यहां से अंदर आ रहा है, यानी कि हम कहानी में घुस रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और इनका पैर देखकर पता चलता है क्यों ये आदमी घर में है और अगले कुछ दिन तक क्यों ये घर से निकल भी नहीं पाएगा। फोटोज, कैमरा, फिल्म, इससे पता चलता है यह आदमी क्या करता है। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इसी को हिचकॉक प्योर सिनेमा कहते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हिचकॉक की फिल्मों में डायलॉग नहीं होता था, लेकिन वो फिल्मों में डायलॉग को बाकी शब्दों की तरह ही समझते थे जिनको स्टोरी टेलिंग के लिए यूज किया जाता है। उनकी भाषा में डायलॉग इज जस्ट अनदर साउंड, और वो जरूरत पड़ने पर ही डायलॉग का इस्तेमाल करते थे। हम सबको पता है कि विजुअल डायलॉग से कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए दोस्तों, 20 साल पहले किसी खास दोस्त के साथ कहाँ मुलाकात हुई थी, वहाँ का एनवायरनमेंट, दोस्त की पहना हुआ कपड़े का रंग, उसकी हरकतें, ये सब हमें याद रह जाती है, लेकिन एग्जैक्ट क्या बातें हुई थी हम भूल जाते हैं। इसके बाद अगर उनकी दूसरी टेक्निक की बात करें जिसका वो खूब इस्तेमाल करते थे, वो है इमोशन को ज्यादा दिखाने की कोशिश करना। उनका मानना था कि कैरेक्टर की इमोशन को जितना लोग ज्यादा देख पाएंगे उतना ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए उनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा क्लोज शॉट है और कैरेक्टर्स की फेस की शॉट आप बहुत ज्यादा देख पाएंगे। इसके बाद कैरेक्टर की इमोशन से दर्शक बहुत ज्यादा रिलेट कर पाए, इसीलिए वो POV सैंडविच का इस्तेमाल करते थे। उनका कहना था कैरेक्टर क्या फील कर रहा है दिखाओ, यानी कि डर, खुशी, गुस्सा, जो भी कैरेक्टर फील कर रहा है उसको दिखाओ। उसके बाद उसकी उस फीलिंग की वजह दिखाओ, यानी कि वो क्या देख रहा है ये दिखाओ। यानी कि कैमरा उस जगह पे और उस डायरेक्शन पे रख के शॉट लो जहां कैरेक्टर का आंखें था। इसे कहते हैं POV, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू शॉट। फिर से और करीब से कैरेक्टर की रिएक्शन दिखाओ। मान लीजिए अगर कैरेक्टर डर रहा है तो फिर साइकोलॉजिकली दर्शक उस डर को ज्यादा फील कर पाएंगे, क्योंकि दर्शकों को पता चल गया है कि डर की वजह क्या है।
तो कैरेक्टर की रिएक्शन और करीब से वो दिखाते थे। ये जो प्रोसेस है कि कैरेक्टर कुछ देख रहा है, फिर उसकी पीओवी, फिर कैरेक्टर का रिएक्शन, इसे पीओवी सैंडविच कहते हैं। इसके बाद उनका मास्टर टेक्निक था सस्पेंस क्रिएट करना। इसके लिए वो 2 टेक्निकों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, एक क्लॉक टिकिंग और दूसरा सुपीरियर पोजीशन। इस बात को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि शॉक और सस्पेंस में अंतर क्या है। एक रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जो कि नॉर्मल है, फुटपाथ पे लोग हैं, सडनली वहां पे एक बम फटता है तो दर्शक चौंक उठते हैं। ये एक 5 सेकंड का शॉक होता है। सर अल्फ्रेड हिचकॉक ने सोचा कि अगर कैरेक्टर को पता ना हो लेकिन दर्शकों को पहले ही दिखा दिया जाए कि बम कहाँ है, तो जब वहां पे कैरेक्टर आएंगे तो दर्शक अपने मन में चाहेंगे कि फिल्म के हीरो या हीरोइन या फिर और कोई जो भी वहां आया है वो वहां से चला जाए, क्योंकि वहां बम है। और जब तक वो नहीं जाएंगे दर्शकों में टेंशन रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां बम है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता है। यहां पे दर्शक सुपीरियर पोजीशन में है और साथ में उन्होंने ऐड किया क्लॉक टिकिंग, यानी कि किसी बात के लिए एक वक्त तय कर देना। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने का वक्त अगर दिखाया जाए कि जो आदमी बॉम्ब रख रहा है उसने शाम की 5 बजे का वक्त सेट कर दिया है, तो शाम के 5 जितना करीब आएगा दर्शकों में टेंशन उतना बढ़ेगा। अगर तब दिखाया जाए कि आसपास की किसी दुकान में घड़ी में 4:45 बजे है, तो वो सोचेंगे बॉम्ब फटने में सिर्फ 15 मिनट रह गया है, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ। अब जितना वक्त 5 के करीब आएगा टेंशन सस्पेंस बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से वो अपने फिल्मों में बहुत देर तक सस्पेंस क्रिएट करते थे और दर्शकों को फिल्म के साथ एंगेज रखते थे। सुपीरियर पोजीशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है हिचकॉक का द बार्ड मूवी में जब ये लड़की समुंदर में बोट से जा रही थी, तब एक बार एक पक्षी ने उसे ठोकर मारी और उसका खून निकल आया। इससे दर्शकों को पता चल जाता है कि ये पक्षी कितना खतरनाक है। आगे जब ये लड़की पार्क पर बैठी है और उसके पीछे एक एक करके वही पक्षी आके जमा हो रहा है, तो दर्शकों के बीच एक टेंशन क्रिएट होता है कि ये लड़की पीछे मुड़ के क्यों देख नहीं रही है, क्योंकि दर्शक यहाँ पे सुपीरियर पोजीशन में है। वो देख पा रहे हैं उस पक्षियों की जमायत को और उन्हें पता भी है कि ये पक्षी कितना खतरनाक है, लेकिन कैरेक्टर ने नहीं देखा है। इस तरह एक अच्छा सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट किया है सर अल्फ्रेड हिचकॉक ने। बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्म हैं जिनकी स्क्रीन प्ले में बस सुपीरियर पोजीशन और क्लॉक टिकिंग, ये 2 या फिर एक टेक्निक का इस्तेमाल करके दर्शकों को पूरी फिल्म में एंगेज रखा है। मान लीजिए फिल्म के शुरू में आप देख रहे हैं मुंबई की किसी शॉपिंग मॉल में कोई बॉम्ब रखता है और पुलिस को फोन करके कहता है कि अभी सुबह की 7 बजे है, शाम की 6 बजे बॉम्ब फटेगा, हिम्मत है तो बॉम्ब को ढूंढ के दिखाओ। अब पुलिस निकलता है बॉम्ब को ढूंढने, तो दर्शकों को पता है कि बॉम्ब कहाँ है, लेकिन टेंशन ये रहता है कि यहाँ तक पुलिस पहुंचेगा कैसे। ये पहुंचने का रास्ता जितना इंटरेस्टिंग होता है उतना ज्यादा फिल्म में मजा आता है। और जब पुलिस उस मॉल में आके निकल जाता है तो दर्शक मन में कहते हैं कि अरे निकल क्यों रहे हो, यही है बॉम्ब। इस तरह आप एंगेज रहते हैं फिल्म से इन टेक्निकों की इस्तेमाल करने से। हाल ही में मर्दानी 2 में ये दोनों टेक्निकों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। ये बात और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अपने स्क्रीन प्ले में ये सब टेक्निक यूज कीजिए और अपनी राइटिंग को बेहतर बनाइए। कीप राइटिंग एंड कीप वॉचिंग एसबीज। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार क्विक रिकैप करते हैं। सर अल्फ्रेड हिचकॉक क्या क्या टेक्निकों का इस्तेमाल करते थे। 1. विजुअल स्टोरी टेलिंग पे जोर देना, जिसे वो प्योर सिनेमा कहते थे। 2. फिल्म में इमोशन को ज्यादा पकड़ने की कोशिश करना, इसके लिए वो कैरेक्टर की फेस का क्लोज शॉट और पीओवी सैंडविच यूज करते थे। 3. दर्शकों को शॉक देने की जगह पर सस्पेंस क्रिएट करना, इसके लिए वो मास्टर टेक्निक
सुपीरियर पोजीशन और क्लॉक टिकिंग का यूज़ करते थे। इसके अलावा भी वो बहुत सारे टेक्निक अपने फिल्मों में यूज़ करते थे, लेकिन ये तीनों मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा, इसीलिए ये तीनों मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे इस तरह की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर व्यूज़ नहीं आता है तो लगता है कि वीडियो में हम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर पाए हैं और उस तरह की वीडियो बनाने का मन नहीं करता। इसीलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप फिल्म में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।